नमस्कार, मैं गरिमा भाटी गौरी फरीदाबाद हरियाणा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मेरी कविता का शीर्षक है राम तुम्हें हर युग में आना होगा। हम सबने अहिल्या पर पढ़ा होगा रामायण में, तो उस पर ही थोड़ी सी जो है प्रेरणा लेकर के मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। कथा पुरानी पीड़ा नई है, कथा पुरानी पीड़ा नई है, अहिल्या अब भी मौन खड़ी है। कहने को अब शब्द नहीं स्वर थम जाते, कहने को अब शब्द नहीं स्वर थम जाते, पत्थर बनकर कैसे दिन बीतते जाते। छल से जिसका मान हरा था, बिन अपराध उसने सब सहा था। फिर भी पापिन कहलाई वो, शाप की छाया में आई वो। धर्म कहे संयम है नारी, धर्म कहे संयम है नारी, कौन समझे पीड़ा उसकी तुम भिन त्रिपुरारी। गौतम भी थे ज्ञान के सागर, गौतम भी थे ज्ञान के सागर, फिर क्यों ना बन पाए ढाल अहिल्या पर। जब जब समाज सही गलत पर चुप्पी धर जाता, क्यों नारी के ही हिस्से रोना आता। क्यों सच जानते भी सब बन गए मौन। राजा जनक, राजा जनक जो थे हम सब जानते ही होंगे, उनके धर्म जो है गौतम ऋषि धर्म गुरु थे, लेकिन सच जानते हुए भी उन्होंने अहिल्या के पक्ष में कुछ करने की कोशिश नहीं की। तो क्यों सच जानते भी सब बन गए मौन, राजा जनक भी गुरु माँ के लिए कुछ ना कर पाए, तो फिर करेगा कौन। जब कहीं बस ना चला तो चंद्रमा को कुरूपता का श्राप दे दिया, लेकिन निर्दोष अहिल्या को क्यों पाप दे दिया। इंद्र के अन्याय पर वो अब मौन धर गई, इंद्र के अन्याय पर वो अब मौन धर गई, कहते हैं फिर वो पत्थर बन गई। राम तुम्हें अब आना होगा, राम तुम्हें अब आना होगा, उस पत्थर में फिर से प्राण जगाना होगा। और राम तुम ही वह स्पर्श बनो, राम तुम ही वह स्पर्श बनो, इस मौन वेदना को स्वर दो। हर युग में जब भी अन्याय होगा, राम तुम्हें फिर आना होगा, राम तुम्हें फिर आना होगा। एक और छोटी सी कविता मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। ये हम लड़कियों पर ही होगी। हम जैसे बोलते हैं कि हंसी तो फंसी, एक जुमला निकाल दिया है, तो मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हंसने का फंसने से कोई मतलब नहीं होता। जोर से हंसती एक लड़की, जोर से हंसती एक लड़की मानो खटकती है हर पुरुष की आंखों में, जैसे वो एक खतरा पैदा कर देती है हर उस स्त्री के लिए जिसे वो बांध कर आए हैं अपने घर की चार दीवारी की जिम्मेदारियों में। चार दीवारी की जिम्मेदारी की जंजीरों में ये हंसी सीधा हमला कर देती है सदियों पुरानी उस परंपरा पर, जिसमें बताया गया है कि संस्कारी लड़कियां नहीं हंसती जोर जोर से, संस्कारी लड़कियां नहीं हंसती बीच चौराहों पर, संस्कारी लड़कियां नहीं हंसती मर्दों से भरी ट्रेन में, संस्कारी लड़कियां नहीं हंसती कभी कभी बेवजह ही। ये हंसती हुई लड़कियां मानो एक जोरदार तमाचा मारती हैं उन सभी पर जिन्होंने बनाया ये जुमला कि हंसी तो फंसी, क्योंकि उनके हंसने का उनके पटने या फंसने से नहीं होता कोई संबंध। ये लड़कियां हंसती हैं क्योंकि ये हंसना जानती हैं, ये लड़कियां हंसती हैं क्योंकि ये खुल के जीना जानती हैं। ये बनाना चाहती हैं दुनिया को थोड़ा और खुशनुमा, ये बनाना चाहती हैं जीवन को थोड़ा और सरल। ये जोर से हंसने वाली लड़कियां, ये जोर से हंसने वाली लड़कियां। धन्यवाद।